किसान वाणी कार्यक्रम सुनी सभी श्रोतान के रमाशंकर नमस्कार। श्रोता यह कार्यक्रम प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमार कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी अल्मोड़ केंद्र में एतवारा दिन ब्याह हो नहीं प्रसारित करी जा, बल्कि सोमवार व्यतीत छंचर तक का दिन में 3 दिन प्रसारित करी जा। और यह 3 दिन में आज छंचर छू तो छंचर दिन हमार कार्यक्रम हो किसान वाणी खेतों में। और यह कार्यक्रम में हम खेत में जाबेर गढ़ में जाबेर अपन जो प्रगतिशील किसान हैं कृषि विशेषज्ञ हैं उनर दगड़ कई प्रकार भेंट वार्ता करनू। तो कार्यक्रम में उल्ले हम आपको आगे सुनूल पर एल जाड़नक दिन से और बिहार हम देखने लग रही कि थोड़ा थोड़ा करने ठंड ज़्यादा होने लग रहा। और यह ठंड जब मनख्यू लीजी नुकसानदायक छू तो हमारे फसलों लीजी लाए नुकसानदायक छू। अब दगड़ियों हम देखने कि हमार पर्वतीय क्षेत्रों में जो ठंडक मौसम छू तो ठंडक मौसम में खेतपाती काम में थोड़ा सा दिक्कत रहे। और जो हम अपन अतिरिक्त आय छू यानी कि हम कुछ जैसे काम करो जैल हम के इनकम है सको डबल टक मिल सके तो उमें हम मशरूम खेत के कर सकूँ। अब मशरूम खेत करने लिए क्यों कि अगर कोई मन के पास अपन खूब सारे गढ़ निसे जमीन निसे तो वो तबले मशरूम खेत के कर सकूँ। कि मशरूम खेत करने लीजिए हमको एक कमर चाहिए। वो कमरे हम एक झोपड़ से बना सकूँ या पुराना हमारा मटा घर से उनको हम इस्तेमाल कर सकूँ। और इमें पॉली हाउस में हम उनको तैयार कर सकूँ। तो इमें एक तो लागत बहुत ज़्यादा नहीं लागे, कम लागत लागे। और सबसे ठूल फायदा हूँ कि यो बहुत जल्दी तैयार है जहाँ इमें ज़्यादा यश नहीं हो कि फसल को आई के वो फिर बहुत देर इंतज़ार करो। ये मैं काफ़ी कम दिनों में यह तैयार है जहाँ। और देख ले जहाँ कि मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर है गो या जनवरी फरवरी मार्च इन महीनों में हम फसल ले सकूँ। तो मशरूम खेती के लिए जो एक तो तापमान के हमको काफ़ी ध्यान रखना पड़ो। अलग अलग प्रकार के मशरूम हम यहाँ उगा सकूँ जैसे कि ढिंगरी मशरूम हूँ बटन मशरूम हूँ। और इमें तापमान जो छू तापमानों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ो। 15 से 25 सेंटीमीटर बीच में तापमान हो। और अलग अलग मशरूम मान लीजिए अलग अलग तापमान का ध्यान देना पड़ो। और जो काश्तकारी का करना चाहिए तो सबसे पहली बात तो छू उनको यह प्रशिक्षण लेना पड़ो। बिना प्रशिक्षण में मशरूमों का उत्पादन नहीं करी जा सकूँ। और किले की मशरूम जो छू एक जाकर हम च्यांग हूँ और वो च्यांग जो हूँ जो तो मैं बहुत जल्दी जो छू कीड़ा लग जानी। तो यह लीजिए उमें साफ सफाई विशेष ध्यान हो। और वो को तरीके में साफ सफाई धरण छू कशी वो बुआई तैयारी करण छू के बात ध्यान धरण छू। यह लीजिए हमको कोई नज़दीक में जो सरकार कृषि कार्यालय हैं वहाँ जाबे बारे में पता करना पड़ल और उन्हें प्रशिक्षण लेना पड़ल। जब हमको एक ट्रेनिंग मिल जाए प्रशिक्षण मिल जाए तो वही हिसाब फिर हम तैयारी करूँ। और फिर मशरूम एक तो मांग बाज़ार में काफ़ी रहे। और ख़ास तौर पर हमारे पर्वतीय क्षेत्र में उगाई गई मशरूम बहुत ही मांग रही बाज़ार में हाथों हाथ बेची जानी वक्त पैकेट। तो हमारे जो श्रोता या काश्तकार यह काम को करना चाहनी तो नज़दीक में पत्ता करीबेर या प्रशिक्षण निबेर यह काम को कर सकनी। यह काम उसी काफ़ी भल छू। अब ये तो है कि हमारे भितेरा फसल जो हमारे पॉली हाउस में उग सकी घर भीतर उग सकी। पर आजकल दिन जो ठंडक से तो जो हमारे बिहार फसल बो राखी उन्हों पहले हमको ध्यान देना जरूरी छू। कि बिहार जो फसल छू उमें हम देखनू कि यह वक्त में जो पाव पड़ने लग रहा वो पाव पड़ने जो छू उमें फसलों के एक प्रकार हम देखनू कि जैसा साग सब्जी अगर लग रही है हम पाइंग बोरल लाई बोरे तो वहाँ पात बिल्कुल जल जानी। अब हमको लागू जल के रही तो उमें हूँ कि मलीबा पावल पड़ जा और वो पावल जल जानी। तो एक तो हम ये बात ध्यान धरूँ कि जो हमारे साग पातनक बड़ से घर आसपास जो बड़ खुर्चन उनमें हम पर्याप्त सिंचाई कर दूँ। अगर पानी दे रहल सिंचाई दे रहल यानी कि गढ़ में अगर नमी होल
तो उमें जो मान लीजिए पाल पड़ल वो तो प्रभाव उमें नहीं डालल, बल्कि हमार फसल बची रह सकी। और अगर हम ठुल क्षेत्रफल में लग रहो तो ठुल क्षेत्रफल में अगर हम कोई दोहर फसल लग रही तो उमें हमको ये बात ध्यान देना पड़ल कि हम एक तो पर्याप्त नमी बात ध्यान धरूँ और आसपास हम उमें धूल लगा सकूँ, ताकि आसपास थोड़ा माहौल या वातावरण गर्म रहो, ताकि पालक उस प्रभाव में नहीं पड़ो। आसपास देखी जाए कि हमारे काश्तकार धूल लगा सकनी, कुछ इस प्रकार काम कर सकनी जैल कि उमें ठंड एकदम से नहीं रहो। और उसी तरह जो हमारे वैज्ञानिक से या कोई और से जैसे मैदानी क्षेत्र में फसल होनी या ठुल क्षेत्र में फसल से, तो मैं कही जाए कि कुछ छिड़काव ला करी जा सकूँ। अब वो छिड़काव बारे में तुम अपन हाथल नहीं कर सकना, तो मुझे उस बारे में पता करना पड़ल कि कोई कोई प्रकार हम छिड़काव कर सकूँ ताकि हम नमी बचे सकूँ। और एक अगर सबसे भल उपाय हम करना चाहूँ तो वही अच्छू कि जब हम गढ़ में फसल बुआई करूँ तो वो वक्त में हम मटेक जाँच करे बेर उमें अगर इस प्रकार को पोषक तत्व से जना कमी छे तो उके पूर कर सकूँ, या हम उमें उ प्रकार पोषक तत्व का अधिकता कर सकूँ जो ठंड में पाव हमें हम उके बचे सकूँ। और दोहर उपाय में अलग कि ठंड के रोकने वाला हम डाइबोटल लगा सकूँ जल की ठंडी हवा नहीं पुजोवा। और यह सब उपाय कर बेर हम कोशिश कर सकूँ कि हमार फसल बच सको। तो दगड़े ये तो बातचीत थी, अब कार्यक्रम में सुनू इनर बात। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोता कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनाने लग रही हूँ कि को प्रकार समेकित कृषि करियर हम लाभ ले सकूँ। तो यह विषय पर हम भेंट वार्ता कर रखी श्रीमती पुष्पा देवी दगड़, तो इन्हें दगड़ भेंट करने लग रही कृष्ण सिंह लटवाल। तो आओ सुनू यह भेंट वार्ता। श्रोता नमस्कार। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कार्य परंपरागत रूप में बहुत पहले वे करी जाने लग रहा, और अब धीरे धीरे उमें नई तकनीकों के माध्यम नवाचार दगे जुड़ भेर यहाँ के कृषक नई आयाम स्थापित करने लग रही। कुछ महिला कृषक ले अपन पुरुषों दगे कंध मिले भेर खेती कार्य के आगे बढ़ने लग रही, और जो परंपरागत रूप में चलने वाली खेत चीज में बहुत पहले वे पुरुषों का स्वामित्व थी, आज वो मिथक कर तोड़ने लग रही और नई काम काज जो करने लग रही। आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसा महिला कृषक के आमंत्रित कर रहा हूँ जो खेती पाती काम में आगे बढ़ चढ़ भेर हिस्सा लेने लग रही, श्रीमती पुष्पा देवी जी। आपू अरेछा ग्राम सभा भतौरा, पोस्ट बिनता, बगवाली पोखर, जिला अलमड़ बटी। तो सबन है पहले तो अपन स्वागत है पुष्पा जी। नमस्कार। पहले प्रश्न तो मेरा यही छू कि अपन पास कदुग नाई जमीन छू? हमारे पास 15 नाई छू जमीन, और खेती बाड़ी वाला छिनपा हम, और ये कब गेहूँ सीजन पर गेहूँ, धानों सीजन पर धान। अच्छा। यो करनू जी। अच्छा, आप हमन को बताओ कि आजकल आप अपन खेतन में के लग रहो? आजकल हम मसूर और सरसों और गेहूँ और जौ लग रहे। हाँ। अच्छा, तो यह तो छिन रबी फसल में लग रहो। हाँ। यह भी पहले जो खरीफ फसल छी उमे के लग रहो छी, के कटाई करी आप? हमल में धान, भट, मडू, सोयाबीन, रेस और ऐसा चीज। अच्छा। हाँ। ये चीज लग रहा हाँ। तो कदुग है अपन? है गिन फिर 5-6 सोयाबीन है छी। अच्छा। किलो बोरी अच्छा। किलो टाइप मतलब हम किलो में होने अच्छा। है, और भट है 1-2 बोरी। अच्छा। और धान तो है ही गिछी लगभग 15 नाली है, फिर जमीन वो हिसाबल है ही गिछी। अच्छा। हाँ। नाई में आपू तोलछा गोना? हाँ हाँ, नाई हिसाबल तोलनू। अच्छा, बताओ कि जो गेहूं आपू लग रही वैक लीजिए कसे तैयारी करी आपू अपन खेत ने? पहले हम हल बाइन, फिर ट्रैक्टर हल, फिर 2-3 बार फिर मो गोबर खितो, फिर मोय है कुनी हमुआन उ डालन, फिर एल सिंचाई उ कुला हालो सिंचाई कर हालो नहीं।
अच्छा हाँ। तो जो ये बीज आपू लगू छा ने यो काबेटिक लियो छा आपू आप पाली तो हम घर का बीज हम रोजगुरु रखी छो आप पाल का बीज बनाना आप घर का बीज पहले चोट हम बीज का लीजिए तैयार करना। अच्छा हाँ पहले उगाया बीज लीजिए रख दिया हम। तो कोई जो बीज केंद्र हुनी या प्रमाणिक बीज मिलनी कृषि अनुसंधान संस्थान हुनी वो- वहाँ बनी लियो ना आपू बाजार बनी लियो ना। ना हम घर का है जा। अच्छा हाँ और फिर घर बीज में यहूँ के आपू का पत्तलर हो के हाँ भल छू तब बाजारों में तो कदू मिलावट है जिन्हें कदू के है जिन्हें हो नहीं हो फिर हमारा घर बीज घर का है। हाँ लेकिन आजकल प्रमाणित बीजन के लगुना प्रचलन न बढ़ो। हाँ। अगर आपू खेतों में प्रमाणित बीजन के इस्तेमाल कर ला तो और ज्यादा उपज देनी पुष्पा जी ने। हाँ जी अच्छा ये बताओ कि कोयले खेत हम करनू तो मैं खाद और सिंचाई की व्यवस्था जो से बहुत महत्व रखें। हाँ। तो खाद और सिंचाई के लिए की व्यवस्था है अपने पास। हमार तो गाय का गोबर छू और एक वो यूरिया टाइप में वो डाल दी। अच्छा। और फिर सिंचाई कर दी उन्होंने। अच्छा हाँ। तो सिंचाई के लिए जी पानी हमार नहर है नदी में छू वो का हजा बान हान बूझ बाजबे फिर हम लोग कर ली सब महिला गोई फिर वो पान हान लगाया पान हान अगवा पापा गड़ाव में। अच्छा हाँ अच्छा गुलक माध्यमल खेती की सिंचाई आपको हाँ 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 ये सवाल। अच्छा पशुधन में कदुक पशु अपन पास छिन हमें पास 2 छिन और बकरी छिन 3 दूध वह जा फिर आप लगाया जगह निकल जा पर। हाँ। कदुक दूध अपन है जा मेरे 10 लीटर एक ऊपर 10 2 छिन मेरे 20 जा। अच्छा हाँ। जो छिन तो 20 लीटर दूध अपन है तो कहाँ भी अच्छा है दूध हम का को तो गांव में जी बेच दी कुछ डेयरी में लगा दी नहीं हो फिर आप घर घी ही बढ़वे आप निकाल ली। अच्छा घी हाँ माध्यम हाँ अच्छा घी माधे बल्ला निकल जा डेयरी में भी तो हमको घी में फैद छू सकर घी तो हमारे से ही निकल जा 1000 रुपये किलो वो में निकल जा डेयरी में तो दूध वही हो फिर। हाँ सर अच्छा तो आपको डेयरी में नहीं देना डेयरी में कम दिनों फिर जब हो जगह आप घर वो कर ली फिर गेहूँ निकाल ली। अच्छा तो घी निकाला तो दूधक जो लागत छू अपन निकल जी निकल जी। हाँ ये बताओ कि खेत पात में अपन जगह और घर को सदस्य मदद करनी सदस्य को है फिर 2 जने हो हम छाड़ नानतीन तो छाड़ छे स्कूल यहाँ गए फिर हम हो 2 जने उन्होंने ट्रैक्टर कर मिल खेती बाड़ी कर अच्छा। फिर हुआ तो जो ट्रैक्टर अपन पास है ये अपन काबल है हम लाल मड़ कोई विभाग द्वारा मदद मिली या आवश्यक आप उमल है हम में नहीं ली। अच्छा अच्छा पुष्पा जी ये बताओ कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जब 2000 रुपये हाँ, किसानों को दी जानी वो मिलो हम तो आपको के लिए मिलो छा हाँ 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 वो मिलो। हाँ के खर्चा वो डबलर जब वो खेती में के जरूरत पड़ गई बीज हीज ले ली कुछ खाद हाद वो कर ली वो जरूरत है हम डब्लू को कर लेना। अच्छा अच्छा ये बताओ कि खेत पात में आपको के समस्या अपन ऊँ लाग रहे वहाँ के समस्या तो फिर कब होता पानी खगे जब बारिश नहीं हो कब होता ये बीज हीज नहीं उगो वो परेशानी है। हाँ। और फिर जंगली जानवर जंगली जानवर हो कब होते बानर बरहा ये टैपक हो। अच्छा और बानर तो ज़्यादा ही आतंक हो। हाँ फिर बरहा फिर जब सब महिला जुटो तो बानरों को तो दूर कर ही ली फिर बरहा तो रात मुझे वो है। तो जो आपको गौछ हो या जंगल दगे लागी हुई छे के जो जरा होनी हाँ थोड़ा आजकल उस बंजर खेत है भूड़ भरने वह उजल हजानी हो जंगल तो दूर छो भूड़ भरने वह उजल हजनी हो। अच्छा हाँ अच्छा ये बताओ कि कोई यह सुविधा अगर तुम उनके दी जो जैल अपन खेत जो से बढ़िया है जो तो के चाला आपू हम तो फिर ठीक है होल फिर अब खेत जो बढ़िया आ गई तो नाच पान और उगल और फिर सब चीज़ें सहयोग मिल जाए तो तब हुई हो फिर। अच्छा ये बताओ कि महिलाएं आज खेत पाती काम और काम ला करने लग रही तो आपको कुछ अन्य काम कर छा कि फिर यो नर्सरी हसरी में है गई फिर का भते वो हो गई जगह वो काम ला है ही नहीं हो। अच्छा हाँ तो खेती काम और नर्सरी काम आपको कर छा। हाँ अच्छा बताओ कि घर खर्च चलून में कदुक मदद आप तरफ है जाए है ही जाए फिर लगभग दूध हो गई कबती नाच पानी वो कर ली है ही जा कब तक के निकल जा मतलब घर खर्च। हाँ अच्छा सब्जी उत्पादन न हुआ अपन वहाँ हाँ सब्जी उत्पादन जैसे कब होते वो हो गई अदरक लगाए फिर वो अगले निकल जा हमार सीजन पर अदरक हो गई हल्दी हो गई। जी हाँ कदू अदरक है रो बार है रो 1-2 कुंटल का दो हिसाब वाला। अच्छा हाँ। तो बेच लो या आप रख लो आई बेचनी नहीं रहे पर पोर भी नहीं कर रखो बेचना अगला अब निकल ही जा फिर आप वो निकल जा फिर के बहुत इच्छा अदरक अदरक तो कोई 100 दूँ कोई 120 ऐसे निकल जा फिर। अच्छा हाँ चलो तो निश्चित रूप में आप कृषक जो से कृषि कार्य करने लग रहे था तब हमारे जो अन्नदाता के हम सलाम करनू और आप हमारे स्टूडियो में अच्छा हमारे के बात करें पुष्पा देवी जी आप बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोतालाल लोग सुन लागछिया समेकित कृषि से लाभ विषय पर श्रीमती पुष्पा देवी दगड़ियो भेंट वार्ता यहाँ तक भेंट कर लागछी कृष्ण सिंह लटवाल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान। श्रोता कार्यक्रम में आगे आपको हम सुन लाग रही हूँ कि पॉली हाउस और मुर्गी पालन करीबेर अपन आय अर्जित करने वाल ग्राम छानी लयसाल जिला अल्मोड़ा कृषक शंकर सिंह दोसाद दगड़ यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोता दगड़ियों नमस्कार। किसान बाणी खेतों का में कार्यक्रम में आज हम पूछ रही हूँ कौसानी में, और कौसानी में ग्राम सभा पड़ी छानी लयसाल। छानी लयसाल ग्राम सभा में हम मुलाकात होने एक बहुत प्रगतिशील संघर्षशील कृषक आफूछा शंकर सिंह दोसाद जनुल भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने बाद खेत का अपन एक शौक के तौर पर अपना आजीविका तौर पर अपना और एक यह सिद्धांत को स्थापित करो कि खेत पैर जगह जुड़कर आदिम अपन आजीविका को चला सकूं और प्रकृति के लिए भल उपहार दे सकूं। तो दगड़ियों आज हम इन्हें गार्डन में आ रही हूँ और हमको देखने लग रहा दूर दूर तक इन्होंने खूब सारे पॉली हाउस बना रखी और यूँ पॉली हाउस इन्होंने खुद अपन मेहनत बना रखी। गढ़ में साग सब्जी वक्त में हमको देखना मुर्गी पालन इन्होंने कर रखा, गुड़ भैंस पाई रखी, कुल मिलाकर खेत पैस से जुड़ी हुई सब काम इन्होंने कर रखी। तो अब ज़्यादा बातचीत हम सिद्ध इन्हें तक करूँ। तो दोसाद जी नमस्कार, कार्यक्रम में तुम्हारा स्वागत छू। नमस्कार। तो सबसे पहले तो जो श्रोता तुमको सुन लग रही उनको अपन परिचय बताओ। मिशन शंकर सिंह दोसाद, ग्राम छानी लयसाल, ब्लॉक ताकुला, जिला अल्मोड़ा जी। तो दोसाद जी ये तो काम जो तुम कर रखो हो जरा बताओ कि कभी तुम सेवानिवृत्त हसा कोको में तुम नौकरी करी और फिर ये खेतपाती काम करना विचार कशी आता तुमको? मगर बचपन में रुझान सी कि भाई अपनी जमीन और अपने मर्द के जुड़ी रहना चाहिए जी। मैं ये एक लीजिए पहले नदी बचाओ अभियान चला, कोसी बचाओ अभियान चला जी, और बहुत यात्रा लग रही मिली ग्वालियर से दिल्ली पैदल यात्रा की। अच्छा। किसान आंदोलन। फिर जब मैं छुट्टी में पहुंची दी में है तो मैं बंजर खेत जूस बढ़ाई हूँ अपना हाथ। अच्छा। एक एक खेत बनाते हैं। अच्छा। पहले यहाँ बहुत सेव हैं। फिर अब टेम्परेचर बढ़ गो धरती तो अब टेम्परेचर कम हो, फिर हम बहुत कुछ खेती में कमल है। अच्छा। कुछ मुर्गियों का, कुछ दूध बेच बेर, कुछ गेहूँ बेच बेर तस्कर है। यो कतो नई जमीन छो तुम? 20 नई जमीन तकरीबन छो। अच्छा। और ये सबन में तुम जो कर रखो हो जो पॉली हाउस देखनी, साग सब्जी देखनी, ये सब 20 नई में कर रखो? और 20 नई में छो तकरीबन। अच्छा। पेड़ पौधे से में सेव लचन, आलू छू, खुमानी छू, बादाम छू, अखरोट छन और नाशपाती छू, प्लम छू, नींबू छू, माल्टा छू, सब लग रही तकरीबन लग रही। और ओला लग रही तकरीबन आजकल तो ओला जाना है जामुन। अच्छा। जामुन पेड़ लग रही। अच्छा। और पॉली हाउस में हमको देखने के आज तुम जाड़ों साग सब्जी गोभी से, मटर से, हरी साग छू, लहसुन देखना, अदरक देखना। तो ये कब लगे से इनको कब तैयार होनी? यो हमल फिलहाल यो अक्टूबर नवंबर में लगना है। फूल गोभी, प्याज, लहसुन तैयार यो करीबन फरवरी मार्च में है जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए ये बात है नहीं तैयार। अच्छा। मूली धनिया ये तो तैयार होगा, मटर तैयार रहनी चाहिए कुछ। हाँ। और प्याज पौध सी बेचने मूल तो। पॉली हाउस जो तुम बना रखी ये खुद बनाई या सरकार को योजना तहत बना रही? ना मैं ये हिमाचल जरूर सी ट्रेनिंग में। अच्छा। तो वहाँ में पॉली हाउस और ये पॉलीथीन लाइन बगैर प्लास्टिक पाइप और ये लो पाइप बढ़ाई हो अपना हाथ खुद बना और खुद बने पे सारे काम। हाँ, खुद काम करो। अच्छा। तो एल जो हमको देखना कि तुम एक जैविक खादक लीजिए पूरे एक प्लांट जस्ट बना रखो उसमें तुम जम कर रखो। तो यो केचू इक कशी बना तुम?
ये तो हमको विभाग द्वारा मिला है, हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा। अच्छा। तो इसमें सब्सिडी थी। हाँ। तो करीब 28,000 सब्सिडी डबल रेंज मिली। हाँ। दिन में 28,000 सब्सिडी मिली। अच्छा। और एक जलागम द्वारा पहले एक पानी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और टैंक के लिए मिलो 40,000 तकरीबन सरकार दे रही। अब पोली हाउस में दी पोली हाउस में जी दे रहा पर मिल अब पता नहीं कब तक बढ़नी। और ये जो खेतपाती तुम काम कर रहे हो मैं सबसे जरूरी हूँ पानी ना सिंचाई के लिए। हाँ, पानी। तो पानी का इंतजाम कैसे कर रखा? पानी में बस बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा है। एक टैंक पिछाड़ी पाक में लग रहा है, एक टैंक अगले पाक में बढ़ रहा था। अच्छा। तो वीके हो यूज जाते सर। तो मतलब कि देव पानी का जम कर रहा है। हाँ, देव पानी जम कर रहा है। और नंदन तालाब छन कच्चे तालाब छन। अच्छा। तो ये तालाब में हमको देखना कि ये कुछ पिल हरी हरी काई जम रखा है कि अजूला घास हुआ। अच्छा। मिल ऑनलाइन मगरे छी। तो ये मुर्गियों लीजिए और ये गुरबछा लीजिए बढ़िया है, प्रोटीन ज्यादा है इनमें। अच्छा। अजूला घास नेपियर घास और एक और मुलायम घास पता नहीं नाम किसी। तो ये गड़ी खिलौना हम जाते और ये यहाँ पे देहरादून में हो या साइलेज हो वो खोन। अच्छा। भट्ट मगुन हम भट्ट खोन। पशुआर चोकड़ सब दिन गुरबासा 11 बार थान गुरबासन हमारे 2 भैंसन बका 1 गोरसन बकार सन मुर्गी सन 200 करीब 60-70 अंडर एक दिन में है अंडे। अच्छा। अच्छा मतलब 200 मुर्गी पाए रखे और मतलब रोज 60-70 अंडे तैयार 60-70 अंडे रोज निकल दिन। तो फिर ये तो जो तो सब तुम काम कर रखो जैसा अंडे निकलनी दूध निकलो इनर बाजार कांचू कहाँ इनको बेचे? बाजार हमारे घर जानी है, अमूल मार्केट बढ़ रहे तो हमारे घर जानी लोग। अच्छा। हमको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। घर जानी अपनी दिल्ली तले हमारा अंडे जानी घी जा 1,000 रुपए किलो तो हम घी दी दिल्ली वाला प्योर एक बार ले बार ले जानी। अच्छा। फिर लोग हम वहाँ घुमा यूनिवर्सिटी वाले किसान यूपी बिहार कश्मीर कहाँ उन्हीं लोग दूर दूर पे देखो नहीं जैविक खेत कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मतलब कि एक प्रकार लोगों को पता चुकी यहाँ यह सामान मिलो तो लोग खुद यहाँ पे या अपन ऑर्डर दे देनी मांग दे देनी तो हिसाब से तुम उनको दे दीचा। तो ये जो खेतपाती काम तुम कर रखो इनमें घर लोग सहयोग करनी या तुम लोग काम पे लगा रही कैसे कर सके? ना हमारे बारिश हमारे घर वाइज। अच्छा। और मिशन तो हमें करना हम ज्यादा लेबर नहीं लगा। अच्छा। घर सब अपना हाथ करना अपना परिवार करना। अच्छा। आजकल तुम देखना कि सरकार किसानों के आय दुगुण करने जी कई सारे स्कीम चला रखी और कई सारे लाभ उनको देने लग रहे। इस प्रकार कोई स्कीम लाभ तुम ले रखो? फिलहाल तो कोई स्कीम नहीं है। पोली हाउस में साल भर हो पाए। अच्छा। अब बढ़ नहीं रहे हूँ अब बढ़ जल्द बढ़ नहीं हालात। अच्छा। और किसान सम्मान निधि जो छो वो मिली से तुमको? किसान सम्मान निधि एक बार ब्लॉक पर मिलो में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पर। अच्छा। ब्लॉक स्तर पर। अच्छा। मुर्गी पालन के बारे में कोई योजना लाभ ले से लाभ है मेरा मुर्गी पालन में 1 लाख रुपए में लोन दे 25,000 में 300 चूजे मिली बच्चे मिले तो फायदा हो में। अच्छा। और गुरबछाने जिला हमको समिति पे मिल जाए जैसे 0% ब्याज पर जो लोन मिल जाए और बीमा करूँ तो बीमा जो कब तक गुरबासा नुकसान हो गई 2 भैंस में पड़ी ना हमारे तो हमको भी बीमा डबल मिली 40,000 रुपये वो फायदा हो हमको। अच्छा ये सारे जो काम तुम कर रखो अगर हम करूँ कि जो एक प्रकार इनकम है साल भर में और तुमको कुछ अंदाज तो इनकम साल भर में चल साल भर में तकरीबन प्योर इनकम है नहीं 1-1.5 लाख रुपये अपन खा पी भी वो बच जा तुम बच जानी सारे खर्च काटने के बाद काटने बाद। अच्छा। तो आजकल तुम देखना कि खेतपात में बानर सुअर काफी नुकसान था और तुम इतन कारोबार कर रखो तो यह कुछ दिक्कत छो जब तुम लोग के तरीके निकाल रखो मतलब आप इंसान तो पोली हाउस और नेट हाउस लग रही नहीं और बच जानी फिलहाल आप थोड़ा बहुत कर देनी फिर आपको बचाओ थोड़ा बहुत कर रखो लेकिन थोड़ा बहुत जो तो है जामत। अच्छा। और इन्हें जो खाद तुम करछा इस्तेमाल वो सिर्फ जैविक खाद इस्तेमाल? जैविक खाद है बिल्कुल प्योर केंचुआ जापानी केंचुआ पहुँचे बहुत साल 20 साल पहले मिल डाल रही हो तो बहुत महीने खाद है। अच्छा। बाजार है या कोयला गुरबाचन पहले बकार ले बहुत फिर जो बागा आते ज्यादा होता है बकर बेचियाँ सिंधी वगैरह हम पा फिर मुर्गियों का खाद छू और 11 थाना में पा गुरु भैंस तो हमको डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ थोड़ा बहुत वो कब तक वो नहीं एक बार वो आजकल जैविक हो वो इफ्को तो कब तो वो यूज कर लूँ बरसात में
वो खुद होना है भाई ये यूज करो, जैविक है, तो कभी कभी इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, कर लेंगे। तो दोसाजी आजकल वक्त में तुम देखल कि लोगों रुझान खेत पाती कामों में थोड़ा कम है, हर जगह हम देखने की पलायन होगो, सब कुछ होगो। तो इस स्थिति में तुम जो श्रोता से उन्हें के कौन चला? हमें तो ये नहीं कि आजकल जो नौजवान समझदार थे वो वापस खेती में होनी, लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोई मधुमक्खी में करनी, कोई मशरूम में करनी। हम मशरूम लोग आ मूल। अच्छा, हम तो अलमाड़ा में बेची पहली मशरूम तो मत लाला बाजार में, बागेश्वर बेची। तो नौजवान करनी आजकल जो करनी है वो नई नई टेक्निक है आजकल है ना, तो करनी। तो लोगों तो हम तो ये कहने कि भाई आखिर में मटर तो डबल काम नहीं आल, ये जमीन में हमको जो करना पड़ा। अब ताजी बीमारी किस में होनी, बाजार में पता नहीं क्या मिलना कि नहीं मिलना। अब घर ताजी तब सब्जी खाओ, अनाज खाओ। आजकल मोटा अनाज के बारे में तो किस में होगो कि भाई जो मोटू उगाओ है ना, भी धरती में उससे है ना, बिल्कुल मिलेट्स का नहीं। हाँ, तो वो करना चाहिए। और ताज़ा घर दूध पियो, पैकेट दूध पीनी है ना, गेहूँ खाओ, ताजी अंडी खाओ, मुर्गी धरो। पहले के लोग यही करसी, पहले के मैं सबको डबलों किसी वो नहीं थी लोग। हमको तो यह चाहिए कि ताजी खाना मिल जो, यह बहुत प्रकृति में और सुख संतोष अब घर में हो, बस भी बहुत। अच्छा, तो तुम हम देखा बातचीत करी और हम उम्मीद करूँ कि जो श्रोता ये कार्यक्रम को सुन लग रही उनको काफ़ी सीख मिलल और उन खेत पाती काम करने लीजिए आगे जरूर। तो हम देखा बात करने लीजिए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। तो श्रोता आप लोग सुन रहे ग्राम छानी रेसाल जिला अल्मोड़ा कृषक शंकर सिंह दोसाद दगड़ करी गई यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। नला पानी क्या चलो सो पानी प्योल कसीगा, नला पानी क्या चलो सो पानी प्योल कसीगा, नला पानी क्या चलो सो पानी प्योल कसीगा। पानी भरूल कसीगा, बूटिया गागरी मेरी पानी भरूल कसीगा, बूटिया गागरी मेरी पानी भरूल कसीगा। श्रोताओं समेत स्वर में गाई यही झोड़ा दगड़ आज के किसान बाणी कार्यक्रम इतने संपन्न हो। यह कार्यक्रम प्रायोजक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। बहुत फिर भेंट भल, आज्ञा दियो, नमस्कार।